तपत कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिय। जय श्री किशोरी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, क्योंकि जो भी मैं जहाँ पे रीडिंग करने जा रही हूँ अच्छे से आपके साथ रेजोनेट करे और आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले। अपनी एनर्जी को एक्सचेंज जरूर से कीजिए। और लाइक इसीलिए भी आपको करना है क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। हम ये जो वीडियो बनाते हैं हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं। इसमें हमारे बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है, हमारा एफर्ट होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है मेडिटेशन, जो हमें अगर तो आपके गुरु हैं कोई जैसे, ठीक है, तो फिर संभव है कि आपको वो नाम जप करना पड़ता है। अगर नहीं है तो फिर धारण करके करना पड़ता है। तो ओम का जाप भी आप कर सकते हो अपनी लाइफ में, अगर आप भी करना चाहते हो मेडिटेशन वगैरह कुछ, ठीक है। तो स्पिरिचुअल होकर हमारी इसके पीछे रीज़न ये है कि स्पिरिचुअल होकर हमें ये सब करना पड़ता है। तो आपका बस इतना ही काम होता है कि जो भी हम यहाँ पे डिवाइन मैसेज देते हैं आपको लाइक जरूर से करना होता है, ठीक है। तो आपका और कोई काम नहीं होता। हम ये रीडिंग किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए बनाते हैं, ठीक है। अगर रेजोनेट करता है तो अच्छी बात है, अगर रेजोनेट नहीं करता है तो दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। अगर आपको लगे कि थोड़ा थोड़ा आपके साथ रेजोनेट करता है तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर से देखें। लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि जहाँ पे जो रीडिंग हुई है इसमें हमारे साथ कितनी मैच हुई है और हमें इससे क्या मैसेज मिल रहा है, ठीक है। इसमें कोशिश करती हूँ कि सच्चाई के साथ आपके सामने रखूँ। मैं फर्स्ट कार्ड से लेके लास्ट एंड तक के कार्ड को आपस में जोड़ के देखती हूँ, उनकी एनर्जी पिक करती हूँ। यानी कि फर्स्ट कार्ड से ही स्टार्टिंग करती हूँ और लास्ट कार्ड पे ख़त्म करती हूँ रीडिंग को, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं रीडिंग आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो तो पहली बात तो ये है कि आप लास्ट तक रीडिंग को देखें। और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, ढेर सारा प्यार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मेरी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बने। जी, जो डिवाइन फैमिली है, माँ काली, भोलेनाथ, जितने भी हमारे गुरु हैं, देवी देवते हैं, ये डिवाइन सबको मिला के डिवाइन बनता है, सबकी पावर होती है इसमें। तो जो मैं मैसेज देती हूँ यूनिवर्स डिवाइन के थ्रू ही आपको देती हूँ। तो वो बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ही प्योर होते हैं, वो पूरे दिव्य होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। जब भी आप आए, कहीं भी जाए रीडिंग देखने, ज़रूरी नहीं कि मेरी रीडिंग में आए तो मुझे ही लाइक कीजिए। किसी भी आप रीडिंग देखने जाते हो वहाँ पे लाइक जरूर से कर दें, ठीक है। खाली ना जाने दें, ठीक है। आए हैं तो कुछ देके जाएं और बदले में कुछ लेके जाएं। हम बदले में कुछ लेते हैं तो देना भी पड़ता है। ये चीज़ समझिए, मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे। और सबसे पहली एनर्जी है यहाँ पे हनुमान बाबा जी की ब्लेसिंग है, बजरंगबली जी की। बजरंगबली हनुमान बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, शक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद है। बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करेंगे हनुमान जी। ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको बालाजी महाराज, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आप अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं, कोई तीसरी शक्ति भी आपके साथ है। यानी कि आप जो भी लड़ाई लड़ रही हो, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, उसमें आपकी लाइफ में कोई तीसरी शक्ति यानी कि ईश्वर की शक्ति, हनुमान बाबा की शक्ति आपके साथ है, ब्लेसिंग साथ है आपके, ठीक है गाइस। तो ये सुंदर सी ब्लेसिंग। और लास्ट में हम एंजल नंबर भी आपको जरूर से देंगे। आज रीडिंग का टॉपिक बहुत खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में ही रीडिंग होने जा रही है। आपके लाइफ में अगर कोई इंसान आपसे दूर चला गया है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे आपके पर्सन हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, मिलना चाहते हो लेकिन वो आपको मिला नहीं है, चाहे वो कोई चीज़ है, चाहे वो इंसान है, चाहे कोई पर्सन है, मदर है आपकी, फादर है, कोई भाई है, कोई आपसे बिल्कुल दूर चला गया है, ठीक है। तो आप उनसे कब तक मिलोगे, आपका रियूनियन कब तक होगा। जो पार्टनर हैं, अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जीएफ हो, वीएफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है, किसी भी आपका कोई भी में भी रिश्ता है किसी के साथ, तो इसी पर रीडिंग होने जा रही है कि आप कब तक मिलोगे, आपका रियूनियन कब तक होगा और वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आना भी चाहता है या नहीं, ठीक है। इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है, रियूनियन को लेके खास करके रीडिंग है जी। रीडिंग को क्लेम जरूर से करें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी, हर हर महादेव लिख के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो उनको मेंशन जरूर से कीजिए, उनका नाम जरूर से लीजिए। चलिए मैं पहले ब्लेसिंग कर देती हूँ आपके लिए
कि आपके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो रिमूव हो जाए, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए, आप पॉजिटिव हो जाए। अगर कोई आपको ईवल आई लगा रहा है, नज़र लगा रहा है, तो वो सारी की सारी रिमूव हो जाए। मेरे व्यूवर को किसी की नज़र ना लगे, जो भी अला बला है सारी टल जाए आप पर, जो भी है आप ठीक हो जाएं। अगर आपकी हेल्थ वेल्थ ख़राब है, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते बिना देरी के, जहाँ पे सभी राशियाँ हैं। मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ओम नमः। हर हर महादेव, जय माँ काली। ठीक है, स्टार्टिंग में म्यूजिशियन आया है, म्यूजिशियन द मास्टर द टैरो रीडर। ओम नमः। हर हर महादेव। यानी कि जी आ गए हैं, स्विच आ गए हैं यहाँ पे, ये डिवाइन है जो आपको संदेश देने जा रहे हैं अब। ओम नमः। हर हर महादेव। जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी गाइस, तो 3 बार नेम लेके देख सकते हैं। आपको बता दो ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करे उतनी ही लें। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। ओम नमः। हर हर महादेव। कब तक होगा आपका मिलन, कब तक होगा आपका रियूनियन, आप कब मिलोगे, कब तक आपका रियूनियन होगा, कब तक आप मिलोगे, वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, क्या है उनके माइंड के थॉट, क्या है, क्या वो आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्या आप मिलोगे या नहीं, क्या रियूनियन होगा या नहीं। जो भी यहाँ पे रीडिंग होगी गाइस आपके सामने ही होगी। ओम हर हर महादेव। ओके, तो जी कार्ड आना चाहता है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, 7 ऑफ कप, द हायरोफेंट, 6 ऑफ वॉन, आपका रियूनियन होगा या नहीं, 3 ऑफ वॉन, नाइट ऑफ वॉन, सिक्स ऑफ कप, द हाई प्रिंसेस, द लवर का कार्ड, पेज ऑफ वॉन, द टावर। शफल करते हैं। आप कब तक मिलोगे, कब तक आपका रियूनियन होगा, कब तक आपका रियूनियन होगा, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। 9 ऑफ पेंटाकल्स, 8 ऑफ सोर्ड, सेंटर का कार्ड। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बाकी की एनर्जी हम बाकी के डेक हम रखते हैं, ठीक है। बॉटम डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 13 नंबर है, 7 नंबर है, 9 नंबर है, 6 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 13 नंबर है, 3 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर बहुत ज़्यादा है, 6 नंबर बहुत ज़्यादा, 2 नंबर, 11 नंबर और 16 नंबर, यानी कि 1 और 6। यहाँ पे 6 नंबर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। जो 2 नंबर और 6 नंबर, 2 नंबर गाइस इसीलिए और 6 नंबर इसीलिए गाइस, 6 नंबर बहुत अधिक है। द लवर कार्ड, बहुत सारे कार्ड यहाँ पे 6 और ये भी 6 है और भी 6 के कार्ड हैं, तो 2 और 6 के कार्ड हैं यहाँ पे। 2 और 6 मतलब 2026 की एनर्जीज है यहाँ पे, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है ये, ठीक है। तो 2026 की ये सन बता रहे हैं अपना, ठीक है। और हो सकता है ये आपकी कोई बर्थ डेट भी हो सकती है, ठीक है गाइस, मैं आपको बता दूं। तो फर्स्ट कार्ड आया क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स आपको बता दूं, आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो, आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो खुद अपने बलबूते पर, आपने जो भी फैसले लिए, जो भी आपने किया अपने बलबूते पर ही किया। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसे दूसरों का सहारा नहीं लिया, आपने दूसरों का सहारा नहीं लिया, आपको खुद ही अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ा, खुद ही आप अपना
कोई बिजनेस करते होंगे, कोई काम करते होंगे, यानी कि आप खुद ही स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लेके आए हैं, जो भी है, ठीक है। स्टेबिलिटी जहाँ पे दिखा नहीं है आपकी स्टेबिलिटी है कोई, लेकिन हाँ फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो सकती है थोड़ी बहुत ही, आप फाइनेंशियली कंडीशन आपकी सही हो, जहाँ आपने कोई जॉब करते हो, यानी कि आपने अपने बलबूते पे अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठाई हैं, यानी कि आप जो भी हो इतने सक्षम हो कि आपने दूसरों का सहारा लेना ज़रूरी नहीं समझा। आप हमेशा खुद खुद अपनी जिम्मेदारियां, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो फादर की हो, माता पिता की हो, अपनी हो, आपने खुद निभाई हैं जिम्मेदारियां अपनी। एक जिम्मेदार पर्सन हो, और हो सकता है कि आप अपना खुद का व्यवसाय करते होंगे, जॉब करते होंगे, ठीक है, जहाँ पे जो एनर्जीस है, जहाँ कोई ज़मीन से जुड़े पर्सन भी हो सकते हो आप, ठीक है, कोई बिजनेस भी करते हो सकते हैं, ठीक है, जो भी है, लेकिन आप अपने बलबूते पे हैं, जो भी हैं, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हो यानी कि आप में भी आप बिल्कुल इस वक्त अकेले, जहाँ तो आपको कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ से चला गया जिसने आपको सहारा नहीं दिया, यानी कि आपको कोई सहारा नहीं मिला है, सहारा नहीं है आपके पास। ये कार्ड ऐसा बताता है कि आप अकेले सारी चीज़ों की फाइट कर रहे हैं, आपका कोई सहारा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत है, कन्फ्यूज़ हो बहुत सारी चीज़ों में, आप कन्फ्यूज़ हो गाइस, बहुत सारी चीज़ों, एक में नहीं, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कि जो भी व्यक्ति है, आपको अगर किसी मिलने की बात है, किसी पर्सन से मिलने की बात है, तो कन्फ्यूज़ हैं आप, किससे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मेरा पर्सन मुझे कब तक मिलेगा, यानी कि कोई तय टाइमिंग नहीं है आपके पास, यानी कि आपको ये नहीं बताया गया है कि आप कब मिलोगे या आप कब मिलने वाले हो। इसमें कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि सामने तो आपको जो दिख रहा है वो आपको लग नहीं रहा है कि हाँ ये हो सकता है कि आप मिल सकते हो। नहीं, मेरी तो परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो चुकी हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में पार्टनर है ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है, कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि पार्टनर ख़त्म का मतलब है कि आपकी लाइफ से पार्टनर चला गया है, बिल्कुल ही आउट, बिल्कुल, जहाँ पे एनर्जी से गए मे बी, ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद होता है कि आपको सच्चाई से रूबरू कराऊं। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है, यहाँ पे कितने सारे कब से रखे हुए, लेकिन कन्फ्यूज़न है, यानी कि क्या ये व्यक्ति आएगा या नहीं। जो भी व्यक्ति आपके रियूनियन को लेके है, या अगर आपके पर्सन है भी, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पार्टनर बिल्कुल नहीं है, उनके लिए दुख भी होता है। हाँ, उनकी लाइफ में ऐसा है कि वो चाहते कोई न्यू पार्टनर मिल जाए, मेरा मिलन उनसे हो जाए। हाँ यस, वो एनर्जीज है यहाँ पे। अगर आप न्यू पार्टनर चाहते हो, उनकी एनर्जी भी है, उनकी एनर्जी भी है। और अगर आप वेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग का कार्ड भी आया है, ठीक है, अगर आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो, किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एक नहीं दो कार्ड आए हैं, और 2 की एनर्जी, 3 की एनर्जी आई है, ठीक है। अगर आप वेट भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो एक कन्फ्यूज़न, यानी कि कन्फ्यूज़न बनी हुई है, पूरी तरह से कन्फ्यूज़न है कि हाँ हमारा रियूनियन होगा भी या नहीं होगा। तो यस और नो के बीच में, आपकी हाँ ना और बीच में आप दोनों ही अटके हुए हैं, आपको उम्मीद नहीं है, कहीं ना कहीं उम्मीद खो दी है, क्योंकि कन्फ्यूज़न ही इतना है, बातें ही इतनी हुई, चीज़ें ही इतनी हुई। द टावर बताता है कि प्रॉब्लम ही इतनी ज़्यादा हुई है, इतना कुछ बदला है, इतने कुछ चेंजेस हुए हैं, इतना कुछ ख़त्म हो गया है चीज़ें, कि इतनी चीज़ों की एंडिंग हो गई है। किसी की लाइफ में पार्टनर की एंडिंग हुई है, कोई छोड़ के चला गया है, कोई बात ही नहीं करना चाहता, किसी ने ब्लॉकेज की है। तो मैं भी उन सब की बात आप सबकी बात कर रही हूँ, यानी कि उन सब की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। कन्फ्यूजन ही बहुत ज़्यादा है आपको, ठीक है। जो टावर का मूवमेंट आया है बताता है कि आप कहीं ना कहीं वेट भी कर रहे हो, कोई व्यक्ति आपको इंतज़ार कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको बता दूँ मैं भी कि आप अपने कर्मा कर रहे हो, आप अपना चल रहे हो, आप कहीं ना कहीं वेट भी कर रहे हो, लेकिन आपको एक उम्मीद है अंदर, आपके अंदर। अगर उम्मीद ना होती तो इतनी स्पिरिचुअल जहाँ पे द हाई प्रिंसेस ना बैठी होती जो वेट कर रही है, और द लवर का कार्ड ना होता आपकी इस टाइमिंग में, जर्नरी में आपकी में, ठीक है। द लवर का कार्ड, आप वेट कर रहे हो, प्यार का वेट कर रहे हो, बेसब्री से वेट कर रहे हो, ये चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है इस वक्त, ठीक है। बहुत टाइम हो गया, ठीक है। 9 ऑफ द हायरफेट, 9 नंबर, ठीक है, जो बताता है कि जो भी व्यक्ति है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। जो भी आपकी लाइफ में टाइमिंग चल रही है वो कन्फ्यूज़न भरी टाइमिंग है। और जो व्यक्ति आपसे दूर हुआ है, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, गलतियां करके गया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं उस कारण, ठीक है। द टावर कार्ड बताता है कि कुछ गलतियां हुई, कुछ चीज़ों की एंडिंग हुई है। तो यहाँ पे आप वेट भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो, यूनियन का वेट कर रहे हो, वो पर्सन भी वेट कर रहा है गाइस। आपको बता दूँ, वो व्यक्ति भी आगे
एक कार्मिक चीज़ों से निकल कर आगे बढ़ा हुआ है। कार्मिक चीज़ें हो सकता है वो उसका कार्मिक चीज़ें ख़त्म हो गई हो, आपकी ना हुई हो, ठीक है। ये कार्मिक साइकिल चल रहा हो, एक टाइमिंग ही ऐसी बनी हुई है। लेकिन वेट आप भी कर रहे हो, देखिए कितना पछतावे में है, कितना अकेलापन है। पछतावा भी अकेलापन है, कांत जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अकेले हो बिल्कुल। ये एनर्जी ये बताती है कि आप अकेले हो सकते हैं, वेट भी कर रहे हो, अकेले भी हो, और बीच में कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन किस बात की कि वो इंसान अपना घमंड तोड़ के आपकी लाइफ में आएगा या नहीं, आप वेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो व्यक्ति थोड़े ईगो दिखा रहा है, कुछ की लाइफ में कुछ व्यक्ति यहाँ पे ईगो दिखा रहे हैं, और कुछ नज़रिया है यहाँ पे बंधन हुआ है गाइस। आपको पता तो वशीकरण कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोगों की नकारात्मकता ही इतनी है कि सच्चाई को देखना जरूरी नहीं समझता। जो भी व्यक्ति है आपकी लाइफ में रियूनियन के नाम से, वो व्यक्ति चाहता तो है आपके पास आना, आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, सब कुछ ठीक है, मिलना चाहता है, व्यक्ति वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहाँ पे बंधा हुआ इंसान, आप सोच सकते जो इंसान बंधा हुआ है आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कि पीछे खड़ी तलवारें, बहुत लोग उसके पीछे हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा आपके पास आने के लिए, आपसे मिलने के लिए, रियूनियन के लिए तैयार नहीं, यानी कि ये व्यक्ति तैयार नहीं है। आप तैयार हो लेकिन वो व्यक्ति आगे से तैयार नहीं हुआ। अभी क्यों नहीं तैयार हुआ, क्या कारण है इसके पीछे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति सक्सेस चाहता है, पैसा चाहता है, ठीक है, कुछ सफलता हासिल करना चाहता है, बहुत सारे रीजन में भी, ठीक है। कुछ मुश्किलों का सामना कर रहा है वो व्यक्ति, बहुत सारी मुश्किलें उसकी लाइफ में हो सकती हैं, ठीक है। वो वापस आना चाहता है, आपसे प्यार करता है वो व्यक्ति, वो भी चाहता है रियूनियन, ठीक है। लेकिन अभी वो व्यक्ति कदम उठाने को मजबूर है, यानी कि कदम नहीं उठाना चाहता आपके लिए, जो भी वो व्यक्ति है, ठीक है। 6 ऑफ कप, ठीक है, द लवर का कार्ड बताता है कि कुछ लोग यहाँ पे सिंगल हैं, जो चाहते हैं आपका प्यार है, मैं भी बिल्कुल प्योर, जहाँ पे दिख रहा है प्योरिटी आपकी मुझे दिख रही है, प्योरिटी मुझे दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बंधा हुआ है, यानी कि इसकी सोच बंधी हुई है, ये तैयार नहीं है, ये व्यक्ति जो भी है तैयार नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये अटका हुआ है, ये बिल्कुल अटका हुआ है। ये रियूनियन ही बताता है कि रियूनियन होगा। देखिए जहाँ पे द लवर कार्ड 6 ऑफ कप, ये रियूनियन बताते हैं कि रियूनियन होगा, आपका रियूनियन होगा, यस होगा। लेकिन यहाँ पे सेंटर बताती है कि मुश्किलें बहुत हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, और इस टावर के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद चेंज होगी, चीज़ें बदलेंगी, फिर वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, ठीक है, फिर वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, फिर आपकी तरफ आएगा, फिर ये डिसीजन लेगा। इसमें एक प्योरिटी नहीं है अभी, ये इंसान अंदर से शुद्ध नहीं है, ये व्यक्ति अंदर से शुद्ध नहीं है, कोई नकारात्मकता है, अंदर से शुद्ध नहीं है ये व्यक्ति। शुद्ध होता है कि जो इंसान के अंदर प्योरिटी आती है, प्यार होता है, सच्चाई होती है, अभी वो नहीं है। अभी ये सब चल रहा है गाइस, अभी कन्फ्यूजन चल रहा है, ठीक है। अगर मैं बताऊं कि आपका रियूनियन कब तक होगा, आप मिलोगे कब तक, तो यहाँ पे है कार्ड बॉटम डेक बताता है, हम इसको बाद में खोलेंगे, पहले मैं आपको ये सेंटर की एनर्जी बताती हूँ कि अभी कुछ मुश्किलों का वो व्यक्ति सामना कर रहा है। 8 नंबर बताता है, ठीक है। तो कुछ लोगों की एनर्जी बताती है कि 2026 में अगस्त मंथ और जुलाई मंथ, 21 जुलाई और 20 अगस्त के बीच में आप मिलोगे गाइस, ठीक है। कुछ की एनर्जी ये बताती है, कुछ की है मई और जून की, ठीक है। तो कुछ लोग 21 मई से लेके 20 जून तक 2026, ठीक है, 6 नंबर यहाँ पे आया है, तो आप 26 में जरूर से मिलोगे। और कुछ लोग तो मैं क्या बताऊँ आपको, जनवरी में ही मिलने वाले हैं, जो वेट करें, जो आपको बता दूँ, वो जो लंबे समय से गए हैं उनको अभी उनकी नहीं कुंडली को लिए, जो लंबे समय से गए हैं। लेकिन हाँ, जो अगर मे भी आपके लाइफ में कोई पार्टनर 1-2 साल के बीच, 1.5 साल के बीच या 3 साल के बीच में ही गया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 6 मंथ 7 मंथ, कुछ एनर्जीज है जहाँ हो सकता है कि 1 साल हुआ हो या 2 साल हुए हों या 8-9 महीने ही हुए हैं, तो उनके पार्टनर तो आ जाएंगे, ठीक है। वो कब तक आएंगे, 21 मई और 20 जून के बीच में आ जाएंगे। और कुछ तब बिल्कुल ही करीब हैं, जो अगर 6 मंथ और 1 साल के बीच 2 साल हुए हैं गए, लेकिन में भी जो थोड़ा सा 3 साल 4 साल की अगर आपकी गैपिंग है, 3 साल 4 साल, तो मैं आपको बता दूँ, तो आप 21 जुलाई और 20 अगस्त, कुछ अगस्त और यानी कि 8 यानी कि अगस्त के मंथ आपका रियूनियन होगा, आपकी लाइफ में वो आएगा। अगर कोई चीज़ गई हुई है आपके लिए में, सक्सेस चली गई है, अगर प्यार चला गया है, अगर कोई व्यक्ति चला गया, कुछ भी है, चाहे कुछ भी वो हो, चाहे कोई ऑफर ही क्यों ना हो, अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना कितने सारे हैं, यहाँ पे आप सबकी एनर्जी यहाँ पे बताती है कि आपकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग आपको चाहिए, वो अलग अलग चाहिए आपको, ठीक है।
किसी की लाइफ में प्यार नहीं है, किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, किसी की लाइफ में पैसा नहीं है, किसी की लाइफ में जॉब नहीं है, किसी की लाइफ में कुछ नहीं। क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पे स्टार्टिंग में ही यहाँ पे आ गया कि आप बहुत समय से वेटिंग करो, यहाँ पे वेटिंग है, लेकिन आगे से पीछे से आपको उधर से क्लैरिटी नहीं है। वो व्यक्ति आपको मिलना नहीं चाहता, वो खुद भी कन्फ्यूजन में है, ठीक है। वो कन्फ्यूजन में कम है, लेकिन वो स्टैंड नहीं लेना चाहता, अभी बंधा हुआ है, ठीक है। मैं भी आपको बता दूँ, ठीक है। और 8 का कार्ड बताता है कि अगर आपका कुछ समय 2 या 3 साल या 1 साल हुआ है, तो 21 जुलाई और 20 अगस्त तक आप, ठीक है, 2026 में ही आप मिलोगे। आपको बता दूं रियूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और 8 यहाँ पे जे एनर्जी बॉटम डेक, अब कौन लोग हैं बॉटम डेक में? जो 8 साल, कुछ 15 साल, ठीक है, 8 साल, 15 साल, 12 साल, 10 साल, 10 साल, ठीक है, कुछ 6 साल, 5 साल, 4 साल, जिनके 8 से लेके 10 से लेके, अगर कुछ इतना ही मैं कह सकती हूँ कि अगर 8 साल या 10 के बीच में है तो आपके पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है। तो हो सकता है मैं भी आपको बता दूं कि आपके पर्सन आपको कब तक मिलेंगे। आपको बता दूं कि आपका टाइमिंग, आपको थोड़ी टाइमिंग लग सकती है, ठीक है, आपको थोड़ी टाइमिंग लग सकती है। 8 वर्ष के अगर आपकी लाइफ में चले गए हैं तो कुछ 1 वर्ष का, यानी कि अगले वर्ष खत्म हो जाएगा, अगले वर्ष से भी अगला वर्ष लग सकता है, ठीक है। यानी कि 1 साल आगे का जो साल है वो खत्म होगा, उसके बाद आपको मिलेगा जो भी है। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, अगर स्टेबिलिटी चाहते हो, पैसा चाहते हो, कैरियर स्टेबल करना चाहते हो, तो 1 वर्ष का समय लगेगा आपकी लाइफ में। अगर कुछ चला गया है वापस, तो उसके पीछे आया है सेलिब्रेशन, जो पुनर्मिलन का होता है, रियूनियन का होता है। 2026 बिल्कुल खत्म होगा, तो उसके बाद 2027 आएगा। 2027 में लंबा टाइम है। जो लोगों की बिल्कुल लंबी टाइमिंग बीत चुकी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, आपका तब रियूनियन होने के चांसेस हैं, ठीक है। और कुछ लोगों की एनर्जी से यहाँ पे ये भी आई है, हो सकता है कि आपकी एनर्जी भी यहाँ पे हो, ठीक है, कि आपकी एनर्जी ये बताती है कि अगर आपकी रियूनियन, अब अगर आपकी लाइफ में आपका पार्टनर 1 से 3 से 3 से 2 वर्ष या 3 वर्ष, ठीक है, कुछ 6 मंथ अगर हुए हैं, तो तब भी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। तो सेलिब्रेशन जहाँ पे मैं देख सकती हूँ, ये पुनर्मिलन का ही होता है रियूनियन, यानी कि आपकी खुशखबरी यहाँ पे आप, यहाँ पे कब्ज की एनर्जी है, ठीक है, जहाँ पे आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। इसके पीछे क्या है, जहाँ पे कि आप, वो जो भी व्यक्ति होगा वो पास्ट में जो आपसे चला गया, वो पास्ट से जो बिछड़ गया, वो व्यक्ति पास्ट से पीछा छुड़ा करके वापस आएगा आपकी लाइफ में, जो भी ये व्यक्ति होगा, ठीक है। तो बहुत सारा ब्रेकन हार्ट में देख रही हूँ, यानी कि उसका दिल टूटेगा, तब वो आपकी तरफ आएगा, जो भी ये व्यक्ति है, ठीक है। जब ये अपना फोकस खो देगा, हर चीज़ में से फोकस खो देगा, तब ये आएगा, तब स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो टाइमिंग लगेगी, यहाँ पर टाइमिंग टाइमिंग लगेगी गाइस, ठीक है। तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाएगा, जो भी गया है आपकी लाइफ में, जो भी मैं भी आपकी लाइफ से गया है, वो सब लौट कर के आएगा। ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा नहीं। धन, संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, कैरियर, संपत्ति, स्वास्थ्य, जो भी चीज़ आपकी लाइफ से गई हुई वो सारी की सारी आएगी। लेकिन बताता है यहाँ पे 11 नंबर, देखिए 11 नंबर आया है, तो सीधी सी बात है 11, तो आप लोगों का 11वां मंथ हो सकता है, ठीक है, लास्ट 11 या 12 महीने तक, ठीक है, वो आपको मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है। अगर आप धन, व्यवसाय चाहते हो, कैरियर चाहते हो, शिक्षा चाहते हो, संपत्ति चाहते हो, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, तब भी मैं आपको बता दूं कि आपको 11 मंथ तक का वेट करना पड़ सकता है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से चला गया है तो आपको 11 मंथ तक का वेट करना पड़ सकता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर पूरा निकलेगा बेबी, आपका नेक्स्ट ईयर बिल्कुल पूरा निकलेगा, फिर आपका रियूनियन होगा, फिर वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप कैरियर के संबंध में अगर रीडिंग को देख रहे हो कि मेरी मैं स्टेबिलिटी कब आएगी, ठीक है, कोई तो ज़रूरी नहीं है कि कोई रियूनियन ही होगा, ठीक है। तो बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जो जहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स, ये सेलिब्रेशन का कार्ड, यानी कि आप खुश होने वाले हो, ना चाहते हुए भी आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। रियूनियन तो एक साइड पे ही रह गया गाइस, मैं रियूनियन से भी आगे देख सकती हूँ कि आपका रियूनियन से आगे भी बहुत कुछ आपको, जो आपने एक्सेप्ट सोचा भी नहीं होगा, वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अब तक आपको कहीं से भी कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, बिल्कुल कन्फ्यूजन है, सोच के आपके दिमाग का दही हो चुका है। अगर मैं बताऊँ तो रियलिटी ये है कि आपके दिमाग बिल्कुल सोच के दही हो चुका है आपके दिमाग का, ठीक है। आप नहीं सोच सकते हो,
क्योंकि चीज़ों की एंडिंग हो गई है, कैसे जो ख़त्म हो गया आप चाहते हो कि जो एंडिंग हो गया वो कैसे वापस आ सकता है यार। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज बताती है कि आएगा वापस, ठीक है। दूसरी एनर्जी ये है, दूसरी एनर्जी गाइस ये मैं आपको बता दूँ कि जो हमने एक्सेप्ट नहीं किया होता, जो हमने सोचा भी नहीं होता, ईश्वर हमें वो देते हैं, ठीक है। देते किनको, जो जो बिल्कुल बैलेंस में रखते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखते हैं। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है, बैलेंस में रखना सीखिए। अगर आपकी एनर्जी बैलेंस में रहेगी तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी आपके लाइफ। तो कन्फ्यूज़न बहुत बनी हुई है मे बी आपकी लाइफ में, ठीक है। जो सिंगल लोग हैं यहाँ पे एनर्जी से उनकी भी मैं देख सकती हूँ, जो सिंगल लोग हैं बिल्कुल सिंगल में भी आप, ठीक है। तो सिंगल की एनर्जी भी है यहाँ पे 21 मई और 20 जून के बीच सिंगल लोग की भी एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है। मैरिज तक के चांसेस हैं यहाँ पे, मैरिज तक के, मैरिज हो सकती है आपकी, सेलिब्रेशन मैरिज, ठीक है। तो वेटिंग है कहीं ना कहीं आपकी, आपके पार्टनर की, आप दोनों के बीच में वेटिंग है और नकारात्मकता है, यानी कि दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। एक तो वेटिंग नहीं खत्म हो रही है, दूसरा 8 ऑफ सोर्ड, जहाँ पे भी 8 नंबर है, 8 ऑफ सोर्ड यानी कि नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट, आपके लिए गलत धारणा, जो व्यक्ति अभी तैयार नहीं है, जो भी आपका पार्टनर है मे बी वो तैयार नहीं है। आप ये चीज़ समझो, रियूनियन तो है लेकिन वो अभी टाइमिंग नहीं आई कि आप अभी आप फट से मिल लो, ठीक है। अभी आप थाली उठाकर खड़े हो जाओ, प्राणनाथ आ रहे हैं हमारे तो हम उनसे मिलेंगे, प्राणनाथ कह लीजिए, हमारी ख्वाबों की मल्लिका कह लीजिए, कुछ भी, ठीक है। लेकिन मैं आपको, मेरे समझाने का मतलब यहाँ पे ये है, मेरी एनर्जी जहाँ पे ये आई हुई है मे बी आपकी, कि जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा वहाँ पे कुछ अभी टाइमिंग सही नहीं है। एक तो कार्मिक चीज़ें चल रही हैं, दूसरा वो तैयार नहीं है, तैयार। अब आपको ये चीज़ मुझे समझानी पड़ेगी, तैयारी कैसी नहीं है। आप तो वेट कर रहे हो, आप तैयार हो, आप चाहते हो कि मेरा पार्टनर मुझे कल ही मिल जाए, मैं तो बहुत तैयार हूँ, अंदर से मिलना चाहता हूँ। मे बी आप देखो, जब एक मदर अपने कोख में एक बच्चे को स्टार्टिंग में 9 मंथ तक वो रखती है, वो कितना पेशेंस रखती है, कितना संभालती है, कितना ज़्यादा वेट करती है। उसका भी मन करता है कि मेरे पेट में जो बच्चा है मैं उसको फटाफट से देख लूँ, लेकिन मे बी कुदरत का कानून है, ईश्वर ने जो चीज़ बनाई है उसे वो पहले थोड़ी ना दे देंगे। जहाँ वो मदर की बात सुनी कि हाँ बहुत ज़्यादा फीलिंग है, ममता वाली फीलिंग है उसकी, मानते उसकी ममता वाली फीलिंग है, प्यार वाली फीलिंग है, सारी फीलिंग है उसके अंदर, लेकिन उसको चीज़ मिलेगी कब? वो उसके मन के मुताबिक थोड़ी ना मिलेगी कि हाँ मुझे कल ही मेरा बच्चा पैदा हो जाए, फटाफट से मैं उसे देख लूँ और आगे का मैं अपना प्लान बनाऊँ और भाई अपना मैं मिलूँ शिक्षक, यानी कि मैं मिलूँ जहाँ पे मदर अपने बच्चे से मिल रही है, ठीक है। तो ये प्यार का कार्ड है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये कार्ड यूं ही नहीं आए हैं, इसके पीछे रीज़न है, कन्फ्यूज़न भी है, रीज़न भी है। स्टार्टिंग में देखिए कन्फ्यूज़न आ गया, अगर ये कन्फ्यूज़न आया तो क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी? आप सोचिए कन्फ्यूज़न क्यों आया है इतना ज़्यादा, आप सोचिए इस कार्ड का क्या मतलब है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न, ठीक है। तो उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं आएगा। गॉड ने जब, ईश्वर ने जब उसको देना है ना, भगवान ने, माँ काली जब उसको देना है, उसके टाइमिंग आएगी, 9 मंथ पूरे होते हैं तब मे बी उसके भाग्य में जो बच्चा होता है उसको मिल जाता है। यानी कि जो मदर बेसब्री से इंतजार कर रही है तो उसके मन के मुताबिक नहीं, जो टाइमिंग ईश्वर ने रखी है, क्योंकि तैयार नहीं है। जब तैयार नहीं है, जब तैयार होती तभी वो चीज़ हमें मिलती है। वो तैयार हो गया तो अपने आप ही मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहते हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब वही है कि अगर आपकी मदर अंदर की जो ममता है वो भले ही चाहती है आपके अंदर, चाहे आप किसी से प्यार ही क्यों नहीं करते, लव के चक्कर में क्यों ना हो, किसी के प्यार में वेट ही क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन वो आगे से वो ईश्वर उसको, उसका जो कर्मा है, जो क्लैरिटी है, उसका जो जहाँ पे जो नेगेटिविटी है जो बंधा हुआ है वो नहीं खोलेगा। तो कैसे वो आपका रियूनियन होगा? जब सही टाइमिंग आएगा वो आपके सामने बिना किसी रीज़न के सामने आ जाएगा, और जो भी आएगा द टावर अचानक से आएगा, अचानक से, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी कि जो मैं कब से चाहता था या चाहती थी वो मुझे अचानक से मिल गया और अचानक से मेरे सामने आ गया और मैंने एक्सेप्ट, मैंने सोचा भी नहीं था, ठीक है। समय आने पर ही हमें वो चीज़ मिलती है, चाहे वो रियूनियन हो, चाहे पैसा हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे कैरियर हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी एक टाइमिंग होती है, ठीक है। जो भी व्यक्ति है जहाँ पे ये अभी तैयार नहीं है, मे भी तैयार नहीं है, कन्फ्यूजन का मतलब ही यही है कि प्यार है, सब कुछ है, आना चाहता है, हर चीज़ें देखिए आना चाहता है वो व्यक्ति आपकी तरफ, ठीक है, लेकिन अभी देखिए मायूसी तैयार नहीं है,
अभी वो तैयार नहीं है, ठीक है। बर्डन है बहुत ज़्यादा, उस व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, बोझ है, चीज़ों का बोझ है, तैयार नहीं है। कहना चाहता है दिल की बात, आना चाहता है आपकी लाइफ में, लेकिन तैयार नहीं है। ईश्वर देखिए, ईश्वर की एनर्जी भी जहाँ पे आ गई, गॉड की एनर्जी भी आ गई यहाँ पे, वो तैयार नहीं है अभी, ठीक है। वो दे रहे हैं आपको खुशियों की चाबी, ऐसा नहीं कि वो दे नहीं रहे, वो दे रहे हैं, लेकिन अभी तैयार नहीं है यहाँ पे, ठीक है। घर से दूर है, देखिए रियूनियन नहीं है, तो समझिए वेटिंग है अभी, ठीक है। तैयार नहीं है तो सब मिलेगा, सक्सेस सब आपको जो भी चाहिए आपकी लाइफ में वो आएगा, ठीक है बेबी, मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ टाइमिंग है जो मेरी इस रीडिंग में आई है कि आप इतने टाइमिंग तक हो सकते हैं, चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चांसेस हैं कुछ इतने टाइमिंग तक आपका रियूनियन हो सकता है। जो भी पास्ट में गाइस आपके पास्ट में चीज़ें हुई हैं, उस थोड़ा सा उससे निकलिए बाहर। जो नेगेटिविटी पास्ट में से आपके पास आई है, नेगेटिविटी से निकलने का एक ही उपाय है मेडिटेशन कीजिए। यहाँ पे ईश्वर आपको ईगो छोड़ने के लिए कह रहे हैं। कुछ दोनों पर्सन में से कोई एक इंसान ईगो लेके बैठा हुआ है, हो सकता है कि आपके पर्सन ईगो लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईगो और स्पेस दोनों ही, यानी कि ईगो की वजह से आपके दोनों में दूरियां हैं और यूनियन नहीं हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण में भी हो सकता है आप दोनों के बीच का। और अब हम लेते हैं गाइस, रीडिंग बहुत ही लंबी हुई जा रही है। अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर 333 का। जब बेबी इसको मैं निकालती हूँ तो मैं सोचती नहीं हूँ कुछ भी कि मैं कोई कार्ड ले रही हूँ, बस मुझे जो अट्रैक्ट करता है मैं ले लेती हूँ। लेकिन 333 का एंजल नंबर तो देखते हैं ये क्या कहता है। आप जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही रास्ता है। आप वो कार्य करें जिसमें आपको खुशी मिलती हो। आप जो कार्य कर रहे हैं आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आप जो सपने देख रहे हो वह एक दिन सच जरूर होंगे। मैंने क्या कहा था कि अगर आप कुछ चाहते हो, जो सपना देख रहे हो, अगर आपके पार्टनर से मिलन का सपना देख रहे हो, अगर मे भी कोई भी आप सपना देख रहे हो तो सच जरूर से होगा, सच जरूर से होगा मे भी, ठीक है। तो जी जहाँ पे जो भी एनर्जी आई है वो यही कहती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो कॉल नहीं करनी है, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। तो मैं भी जी आज की रीडिंग में बस इतना ही। रीडिंग बहुत ही लंबी हो जाती है, मेरा भी मन करता है कि आपको मैं इससे गहराई में जा कर के समझाऊँ आपको। ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।